भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मौलवी से शिक्षा प्राप्त की। बाद में शिक्षा के लिए वे बिहार चले गए। उनका हिंदी के प्रति काफ़ी लगाव था, जिसके चलते हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनका भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में भी लेख छपते रहते थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946-47 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें राजेंद्र बाबू पुकारा जाता है। बिहार में अंग्रेज सरकार की नील की खेती थी। मजदूरों को उचित वेतन नहीं दिया जाता था, इसलिए गांधी जी ने बिहार आकर 1917 में इस समस्या को दूर करने के लिए पहल की। इसी दौरान प्रसाद जी गांधी जी से मिले और उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। 1919 में पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर थी। सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की। प्रसाद जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान उनको कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें कई बार बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1962 में त्याग पत्र देने की घोषणा की। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह होम कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अत्यंत सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्ग के लोगों से सामान्य व्यवहार रखते थे। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आरजेएस फैमिली की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वे भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। उनको हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। वे एक वकील, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म को वापस लौटाने के लिए सतत प्रयास किया और इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता तथा वर्णवाद के तत्व थे। वे एक कट्टर बुद्धिजीवी थे। वे सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। उन्होंने राष्ट्र ध्वज, तिरंगा के बीच धर्म चक्र लगाने का सुझाव दिया था, जिसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने माना। उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे जिन्हें फ्रांस भूमि पर बंदी बनाने के कारण हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला पहुंचा। दुनिया के वे ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में
जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखीं और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद कर 10,000 पंक्तियों को जेल से छूटने के बाद फिर से उन्होंने लिखा। सावरकर दुनिया के अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता को दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। आज़ादी की अमृत गाथा के 51वें अंक में मैं आरजेएस भेंटकर्ता रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि 19 फरवरी 1956 है। उनको आरजेएस फैमिली की ओर से कोटि कोटि नमन। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार एवं शिक्षाविद थे। वे कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख सिद्धांतकार थे। वे उच्च कोटि के महान शिक्षाविद और अध्यापक थे। उन्हें संस्कृत, हिंदी के अलावा कई भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पाली, बंगला, फ्रेंच और अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। वे काशी विद्यापीठ के आचार्य बने। भारत की आर्थिक दशा और गरीबी की दुर्दशा ने उन्हें समाजवादी बना दिया। देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल की यातनाएं भी सही। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी के करो या मरो का सबके बीच अपना प्रस्ताव रखा। तब वे नेहरू जी और अन्य प्रसिद्ध नेताओं के साथ उन्हें गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल की नज़रबंद कर दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर 1945 तक वे नज़रबंद रहे। कारावास के दौरान नेहरू जी आचार्य नरेंद्र जी की विद्वता से काफ़ी प्रभावित हुए और नेहरू जी ने अपनी लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पांडुलिपि में संशोधन भी करवाया। 19 फरवरी 1956 को तमिलनाडु में 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भारत के लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ बताना चाहूँगी। इनका जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में हुआ था। आँखें यूँ बंद थी कि चीरा लगाना पड़ा। आँखें तो दिखने लग गईं, लेकिन आँखों से कुछ न दिखा। डॉक्टर बोले शायद बाद में दिखाई दे। उन्होंने एक बार बताया था, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी आँखों के बजाय मेरा दिमाग रोशन कर दिया है। वे हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार और गीतकार थे। इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत फिल्म सौदागर से की थी, जिसमें इन्होंने गीत भी लिखे थे और स्वरबद्ध भी किया था। इन्हें सन 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार मिला। 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय टेलीविज़न के मील का पत्थर कहे जाने वाले रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामायण में भी उन्होंने ही संगीत दिया था, जिससे कि वे भारत के घर घर में पहचाने जाने लगे।
मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ जिर बिहारी के बिना अधूरी लगती है रामायण। वक्त के साथ रविंद्र जैन का ये भजन रामानंद सागर के रामायण से जुड़ गया और वे रामायण की आवाज़ बन गए। मुंबई आने के बाद उनकी मुलाकात मुकेश जी से हुई। उनका पहला गीत फिल्मी गीत रफ़ी जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। रविंद्र जी राज कपूर जी के घर में बैठे थे। बातों बातों में राज कपूर जी को थोड़ी टेंशन हो गई। बोले, राम तेरी गंगा मैली बना रहा हूँ, दिक्कतें ये है कि मैंने जिस देश में गंगा बहती है बनाई है, मैं ही राम तेरी गंगा मैली बना रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। रविंद्र जी ने हारमोनियम उठाया और हारमोनियम उठाकर दो लाइनें, एक लाइन दे दी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगा।